साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो थी वो क्या थी और गैसेस के अंदर वो कैसे अप्लाई होती है। देखिए, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल कब फाइंड हुई थी? सबसे पहले इसका यूज़ हुआ था 1738 के अंदर। 1738 के अंदर यूज़ हुआ था। उसके बाद क्या होता आगे आगे बहुत से एप्लीकेशंस के अंदर इसका यूज़ हुआ, पर जो ये फाइनली ड्राइव हुई थी वो कब हुई थी? प्रॉपर मतलब सही तरह से जब इसका कह दिया गया था हाँ भी ये फाइनल है, 1857 के अंदर इसको क्या कर लिया गया था? प्रॉपरली ड्राइव कर लिया था। इंडिया वाले तो याद रख सकते हैं 1857 की क्रांति, वही वाली क्रांति है ये। तब इसको क्या कर दिया गया था? याद कर दिया गया था कि हाँ भी ये सही है, बिल्कुल ये बात जो भी कह रहे हैं सही है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? इट वॉज बिकॉज इट एज्यूम दैट द गैस टू बी मेड अप ऑफ, क्या है उन्होंने क्या एज्यूम किया था कि गैस है जो बहुत सारे छोटे क्या है, मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मिलकर बनी है, विच वर इन वेसल्स मोशन, मतलब जो क्या है कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। फॉर द सेम रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक पार्टिकल ऑफ द गैस। द डायनेमिक पार्टिकल ऑफ द गैस किस लिए कहा जाता है? क्योंकि डायनेमिक पार्टिकल का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। देखो क्या हुआ, गैस क्या था? अब देखो मेरी बात सुनो जो भी चीज़ है, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को मैंने नाम दे दिया यू। वो तीन ही डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, या वो एक्स में जा सकता है, या वो वाई में जा सकता है, या फिर वो जेड के अंदर जा सकता है। या वो एक्स में जा सकता है, या वो वाई में जा सकता है, और या फिर जेड के अंदर जा सकता है। इन तीन के अलावा इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये मेरी क्या है यहाँ पर? एक्स एक्सिस है। यहाँ पर क्या कर सकता है? अगर यहाँ मोशन कर रहा है तो इसको क्या लिखूंगा? यू म्यू एक्स। अगर यहाँ कर रहा है तो म्यू वाई, और यहाँ कर रहा है तो म्यू जेड। मतलब ये तीन ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। कोई गैस का पार्टिकल है या तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, या वाई में जाएगा, या जेड के अंदर जाएगा। इसके अलावा तो कोई डायरेक्शन ही नहीं बनती, 3 डायमेंशन में मूवमेंट करती है ये। तो ये रो के अकॉर्डिंग क्या था, बहुत सी क्या ऐसी इसकी अजम्पशंस आई थी, पोस्टुलेट्स आए थे। अब इनके बारे में देखते हैं ये अजम्पशंस क्या थी और इनके अंदर क्या क्या कहा गया है। तो देखो अब इसके अजम्पशंस क्या थे या पोस्टुलेट्स क्या थे। पोस्टुलेट्स इसके अंदर बहुत से पोस्टुलेट्स आए। जो ये कोई कहता है इसकी जो वॉल्यूम है वो ऐसा है, कोई कहता है इसकी क्या एनर्जी है, स्मॉल पार्टिकल्स है, वगैरह वगैरह। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था? एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। आप लोगों को पता है गैस का कोई भी पार्टिकल होता है, जो गैस है जो वो क्या है काफ़ी ज़्यादा क्या है पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। क्या लिखा हुआ है? मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कैसे हैं हमें ये नहीं पता, स्मॉल है, लार्ज है, कैसे है हम नहीं जानते। पर ये कह रहा है, इसका पहला एजम्पशन यही था कि ये कहता है कि जो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर कार्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पार्टिकल इज इन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज आइडेंटिकल इन मास एंड साइज। अब इनको क्या किया जा सकता है? आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसके अंदर? मास एंड साइज के अंदर। एंड डिफरेंट इन दिस फॉर्म टू गैस। अब ये क्या कहता है? गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो हर गैस के अंदर जाके अलग अलग हो सकते हैं। स्मॉल पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल है, हमें नहीं पता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आती है, ये कहता है कि इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे इनको कि लार्ज है या स्मॉल है? चलो कर भी लिया, माना आप लोगों ने कर भी लिया, पर क्या है? डिफरेंट इन दिस फॉर्म फ्रॉम वन गैस टू अनदर गैस। अब एक गैस से दूसरी गैस के अंदर जा रहे हैं तो पार्टिकल्स कैसे चेंज हो रहे हैं? मान सकते हैं हम लोग कि पार्टिकल्स का वेट चेंज हो रहा है, पर साइज कैसे चेंज हो रहा है? साइज तो वही रहेगा। सबसे पहला एजम्पशन क्या आया था? पहला एजम्पशन ये था। तो इसके बाद जो दूसरी बात आई वो क्या थी? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंस। अब इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? लार्ज है। तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या है इसका? नेग्लिजिबल कह रहा है ये। देखो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल कैसे हो गया? मेरे को ये नहीं समझ आया कि अगर मैं मान लो आप है, आपके घर में 2 जने हैं, आप लोगों को 2 भाइयों को मैं दूर दूर कर देता हूँ,
आप दो भाइयों को मैं दूर दूर कर देता हूँ तो आप लोगों का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कैसे हो जाएगा? एक सॉफ्ट कॉर्नर फिर भी रहता है भाइयों के बीच में, कुछ भी कर लो। तो वो क्या है, द मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द लार्ज डिस्टेंस, सो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूलर गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस का वो क्या है, किसके कंपेयर में, गैस के कंपेयर के अंदर क्या है, नेग्लिजिबल है। ये बात कैसे हुई, गैस का वॉल्यूम है और एक्चुअल वॉल्यूम में डिफरेंस कैसे आ जाएगा इतना? नेग्लिजिबल तो नहीं होगा, मान सकते हैं डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, गैस के अंदर क्या है, वो क्या है, बहुत दूर दूर है, पर नेग्लिजिबल, ये बात बिल्कुल गलत हुई। तो दो एजम्पशन तो ये थे। अब क्या है, या अजम्पशन क्या थी, इन्होंने क्या सोच रखा था अपने अंदर, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर सो लार्ज। जो इनके बीच में डिस्टेंस होती है मोलिक्यूल्स की सेपरेट करने के लिए, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। अरे भाई होता तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता। मानो ये मेरे पास क्या है, कंटेनर है, ये गैसेस है, ये गैसेस है। मानो अगर इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता तो ये एक दूसरे को धक्का कैसे मारते, तो या तो ये पास पास रहते या क्या रहते, बिल्कुल दूर दूर रहते। पर ये पास भी आते हैं और दूर भी जाते हैं। एक कहता है अपुंछ लड़ेगा, दूसरा कहता है अपुंछ भी लड़ेगा। जगह के लिए तो हर कोई लड़ रहा है। तो ये क्या हुआ इनका, ये जो एजम्पशन था वो भी क्या होता है, इनके अंदर ही रह गया। चौथा एजम्पशन क्या था, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो सपोज टू बी नेग्लिजिबल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है गैसेस के अंदर, माना ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है, माना, पर जब हम इसको कंप्रेस कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वो क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं। तो नेग्लिजिबल तो नहीं होता, कुछ अमाउंट के अंदर होता है, गैसेस के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम अब देखते हैं हमारा पांचवा एजम्पशन क्या था। देखो नेक्स्ट एजम्पशन क्या था इसका, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी मूविंग कंटिन्यूसली। कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सोचा था कि मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, लगातार मोशन करते रहते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। अब डिफरेंट डायरेक्शन कैसे करेगा, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, इसको मैंने नाम दे दिया म्यू। ये क्या करेगा, तीन डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर सकता है, तीन डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर सकता है। या तो ये क्या हो सकती है, एक्स हो सकती है, सॉरी एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, एक्स हो सकती है, या जेड हो सकती है। ठीक है, या तो ये एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, या जेड हो सकती है। तीन डायरेक्शन ही हो सकती है, चौथी डायरेक्शन बनती नहीं है। डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा होगी कम होगी, वो डिफरेंट कहता है कि हर मॉलिक्यूल डायरेक्शन के अंदर इसकी स्पीड अलग अलग होगी, पर ऐसा नहीं होता। हेंस दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर एज वेल एज द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वॉल्स वेसल्स। मतलब क्या करते हैं, ये क्या करते रहते हैं, दीवारों के साथ टकराते हैं और वापस स्पीड तेज या कम करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, द प्रेशर एग्जिस्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स इज ड्यू टू बॉम्बेरिजमेंट। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रही हैं, एक दूसरी दीवार के साथ क्या जा रहे हैं, जाकर टकरा रहे हैं, बॉम्बेरिज्म कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको चोट लगा रहे हैं। ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वेसल्स, मतलब वेसल्स की दीवार के साथ क्या कर रहे हैं, टक्करें मार रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी perfectly elastic hard spared so the no energy is wasted। ये कहते हैं एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, क्या है इसके अंदर एनर्जी वेस्ट नहीं होती, पर क्या होता है एनर्जी वेस्ट होती है। when the molecule collide with one another or with the walls of the vessels, क्या जब किसी अनदर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहे हैं या वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं तो इसके अंदर क्या कहते हैं एनर्जी वेस्ट नहीं होती, पर ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। कोई चीज़ अगर बन रही है, टूट रही है या किसी से भिड़ रही है तो उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो, होगी ऐसा। द एनर्जी में हाउ एवर बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सम मॉलिक्यूल्स टू द अनदर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग। मैंने शायद आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बनाई नहीं जा सकती, खत्म भी नहीं की जा सकती, पर वेस्ट तो होती है, मतलब इन्वायरमेंट में तो निकल जाती है।
ये तो नहीं कह रहा मैं, वेस्ट हो रही है ना, वो किसी काम तो नहीं आ रही। तो ये था इनका एक एग्जाम्पशन और रह गया इनका। 8वां एग्जाम्पशन क्या कहता है वो देखते हैं। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज दे पोज डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, the average kinetic energy of the molecules of the gas is directly proportional to the absolute temperature। ये किसके होती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल से समझते हैं कैसे। देखो माना मेरे पास क्या है, कोई गैस है, किसी क्या है कंटेनर के अंदर बंद है वो। अब मैंने गैस को कंटेनर के अंदर बंद कर रखा है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो नहीं है कि नहीं वो कहेगी मैं इफेक्ट नहीं डालने देती, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो क्या होगा देखो, अगर इफेक्ट पड़ेगा तो ये कोई पार्टिकल है, ये क्या है, कोई पार्टिकल है, इसको मैंने नाम दे दिया म्यू। तो ये क्या है, म्यू पार्टिकल या तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में आएगा तो म्यू एक्स हो गया, या जा रहा है वाई डायरेक्शन के अंदर तो म्यू वाई हो गया, या ये यूं जाएगा, देखो यू मूवमेंट करेगा देन यू ही मूवमेंट करेगा, मूवमेंट तो यूं ही होगी, राउंड राउंड होगी, तो ये क्या हो जाएगा म्यू जेड, है ना। अब देखते हैं, ये आपको समझाने के लिए था मूवमेंट को, सिर्फ ये मूवमेंट कैसे हो रही है। अब क्या हुआ यहां पर, यहां मैं क्या देखता हूं, क्या हो जाएगा म्यू क्या है। अब ये क्या डायरेक्शन अलग अलग है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स आई प्लस म्यू वाई जे प्लस म्यू जेड। किससे लिख सकता हूं, के कैप, म्यू एक्स कैप म्यू वाई कैप और म्यू एक्स आई कैप म्यू वाई जे कैप म्यू जेड के कैप, इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं इसको। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो मैं क्या देखता हूं, जो तीनों की जो मूवमेंट हो रही है वो क्या है, एक जैसी सी हो रही है, स्पीड एक जैसी सी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू जेड लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तीनों को बराबर है तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू इज इक्वल टू 3 म्यू एक्स, यही लिखूंगा मैं, 3 म्यू एक्स ही लिखूंगा। और क्या है, स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर होगी पूरी इनकी। एक बार y के अंदर आएगा, हम 2D के अंदर देखते हैं, 3D के अंदर तो डबल होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको स्क्वायर लिखूंगा। या मैं क्या लिख सकता हूं इसको, या सॉरी तीनों इक्वल हैं यहां पर, तो तीनों इक्वल होते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू इज इक्वल टू, अब मेरे को क्या करना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर, यही होगा। अंडर रूट के अंदर है तो मतलब स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा, म्यू एक्स म्यू वाई म्यू जेड ही होगा, बराबर ही रहेगा। तो इसको अगर मैं स्क्वायर खोलता हूं तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू वाई स्क्वायर प्लस म्यू जेड स्क्वायर, यही होगा, म्यू एक्स स्क्वायर म्यू वाई स्क्वायर म्यू जेड स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैंने क्या कहा था यहां पर, ये तीनों क्या है, इक्वल है, म्यू एक्स म्यू वाई म्यू जेड तीनों क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू इज इक्वल टू 3 म्यू एक्स स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं ना, 3 म्यू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर मैं कह रहा हूं वाई के इक्वल है तो 3 म्यू वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर जेड डायमेंशन के अंदर कह रहा हूं तो मैं 3 म्यू जेड के लिख सकता हूं। ये इक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स के अंदर ज्यादा डायरेक्ट कर रहा है, एक्स के अंदर कर रहा है सबसे पहले, फिर वाई के अंदर कर रहा है, फिर जेड के अंदर कर रहा है, तो 3 म्यू एक्स स्क्वायर हो गया। फिर हम देखते हैं अब इसके बाद क्या हुआ, काइनेटिक गैस इक्वेशन होती क्या है, ड्राइव करते हैं। चलिए हमने समझा यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में भी, अब हम देखते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन, हेडिंग है हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर, एम एन सी स्क्वायर होता है। ये क्या है, मेरी काइनेटिक गैस इक्वेशन है, मेरे पास पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर है।
तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं यहां पर PV इज इक्वल टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर, URMS का स्क्वायर, URMS का स्क्वायर 1/3 mn URMS का स्क्वायर। ये आपको कई बुक्स के अंदर ये इस फॉर्म के अंदर मिल जाएगा, इस फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। इसकी जो है यहां पर P क्या है, P क्या शो कर रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं प्रेशर, P इज इक्वल टू प्रेशर किसका, गैस का है, तो गैस की बात कर रहे हैं तो गैस का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। V इज इक्वल टू क्या है यहां पर, वॉल्यूम, P इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम। उसके बाद क्या है 3, M क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, M क्या है मास, N क्या है नंबर ऑफ मोल, N क्या होता है यहां पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। अब यहां पर M पता लग गया, और यहां पर क्या है मेरे पास, C लिख लो या लिख लो आप लोग ऑब्लिक लगा के μRMS का स्क्वायर, C लिख लो या μRMS लिख लो। तो ये यहां के रूट मीन स्क्वायर शेप स्पीड ऑफ द गैस, रूट मीन स्पीड स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। ऑफ द गैस। अभी ये नोट करो, उसके बाद अभी समझाता हूं ये कैसे ड्राइव हुआ, म्यू वाला ये पूरा फंडा सिखाता हूं। तो अगर मेरे को क्या करना है यहां पर, म्यू RMS का मान देखो, कोई भी गैस प्रेशर दिया होगा, वॉल्यूम दिया हो, मास दिया हो गैस का, और नंबर ऑफ मोल दिए हो, आपको कह दे म्यू RMS की स्क्वायर, या आपको कह दे कोई म्यू RMS का मान फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे फाइंड, देखो आपको क्या करना है, म्यू RMS की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहला काम होगा आपका म्यू RMS इज इक्वल टू स्क्वायर के अंदर था तो यहां क्या आ जाएगा, रूट फॉर्म के अंदर आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस μ3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन हो जाएगा, n तक चलेगा ये, बटा में अपॉन में क्या आ जाएगा n, n क्या है यहाँ पर, जितने नंबर हमारे पास टोटल डेंस जो है वो उसको n से शो करेंगे। तो RMS का मान फाइंड करने का ये क्या है, फॉर्मूला है, नोट करो भैया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया। अब बात करते हैं हम डेरिवेशन क्या है काइनेटिक गैस इक्वेशन को कैसे ड्राइव हुई। ये तो था म्यू RMS रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, गैस इक्वेशन जो भी है हमारी। देखो डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। अब क्या देखता हूं मैंने क्या लिया, 3 डायमेंशन कोई भी ले ली, x y z तीनों डायमेंशंस ले ली मैंने। अब इसके अंदर क्या ड्रॉ करना है मेरे को, से एक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है, एक मॉलिक्यूल का फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या बताना है, इसके अंदर किसके अंदर मैंने बात की थी, मैंने बात की थी स्क्वायर शेप के अंदर है, स्क्वायर शेप के अंदर ही है, सॉरी अब मैंने क्या ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया। ये क्या है मेरे पास, मॉलिक्यूल है, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन है मेरे पास। अब मैंने क्या ले रखा है, 3 डायरेक्शन के अंदर ही कर सकता है। ये क्या है, इसकी लेंथ है,
किस लेंथ के अंदर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और ये क्या है, m है, मॉलिक्यूल है कोई भी, कितने मॉलिक्यूल है हमें नहीं पता, हम तो एक के लिए फाइंड कर रहे हैं। और ये क्या है, उसका n है, नंबर ऑफ n क्या बताया था मैंने आपको अभी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये क्या है, n है। अब देखो, अब क्या है, मेरे को अगर बात करनी है, देखो क्या होगा, एक कोई मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर क्या होंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाएंगे। तो म्यू, एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो मैं एक्स की बात करता हूं, सबसे पहले एक्स की बात कर रहा हूं। एक्स क्या है, दीवार से टकराएगा और फिर वापस आएगा, तो क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम यू एक्स, पी एफ इज इक्वल, पी इनिशियल क्या होता है, एम यू एक्स होता है, और पी फाइनल क्या होता है, माइनस एम यू एक्स। मतलब एक जाने का और दूसरा आने का, एक जाने का और दूसरा आने का, मॉलिक्यूल्स का दीवार से टकराने का और दूसरा वापस उसका लौट कर आने के शो कर रहा है। पी इनिशियल क्या है, जाने का, और फाइनल क्या है, वापस आने का। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल पी इज इक्वल टू प्रेशर लग रहा है जो जाने में और आने में, वो क्या है, डेल पी इज इक्वल टू एम यू एक्स। अब यहाँ बोलोगे कि सर आप ये माइनस था, ये प्लस था, ये तो जीरो हो जाना था। मैं आप लोगों से यहाँ पूछ रहा हूँ टोटल कितना लगा, मैं यहाँ क्या पूछ रहा हूँ, टोटल कितना लगा। टोटल कितना लग रहा है मेरे पास, यहाँ पर 2 लग रहा है, 2 MUX, मतलब प्रेशर कितना है, 2 MUX है, ठीक है। तो ये क्या है, मोमेंटम है इसका, क्या है ये, कितना मोमेंटम है, कितने मूवमेंट लगे, कितना टाइम लगा, वो सबको शो कर रहा है ये। फिर हम क्या कहते हैं, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम को किससे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। अगर मेरी डिस्टेंस क्या है, एक बार जाने की L है और एक बार क्या है, आने की। देखो पहले देखो इसको, डायग्राम को, ये मैं डायग्राम रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मान लो ये मेरे पास कोई कंटेनर की दीवार है, ठीक है, इसके अंदर क्या भर रखे हैं मैंने, मॉलिक्यूल्स भर रखे हैं। इसके अंदर क्या भर दिए मैंने, मॉलिक्यूल्स भर दी। एक क्या है, यहाँ से जाने में जितनी क्या लग रहा है, एल लेंथ को क्रॉस कर रहा है, एक क्या है, आने में एल लेंथ को क्रॉस कर रहा है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी मेरे पास, 2L हुई या नहीं हुई, टोटल लेंथ मेरे पास क्या होगी, 2L होगी। 2L को शो कर दिया इसने, तो क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, किस स्पीड से किया ट्रेवल। तो अगर मेरे पास लेंथ क्या है, 2L है, मोमेंटम मतलब स्पीड क्या थी उसकी, क्या है, म्यू एक्स है, किसके अंदर है, एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो एक्स स्पीड ही मानी है मैंने, म्यू एक्स है। तो टाइम मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास टाइम आ गया t इज इक्वल टू 2L अपॉन में म्यू एक्स, t इज इक्वल टू 2L अपॉन में म्यू एक्स। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैं क्या बात करता हूं, मेरे पास टाइम मेरे को पता लग गया, मेरे पास टाइम इतना लग रहा है मेरे को जाने के अंदर। अब क्या देखता हूं मैं, मेरे को देखना है आगे, फोर्स एग्जिस्ट ऑन वॉल। अब दीवार के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, देखो ये क्या था, फोर्स जब भी फाइंड करना है तो क्या होता है, फोर्स क्या है, वॉल के ऊपर फाइंड करना है मेरे को। तो मैं क्या देखूंगा, फोर्स ऑन वॉल, तो क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन में टाइम टेकन, टाइम कितना लगा फोर्स फाइंड करने का, प्रेशर अपॉन में टाइम है, तो टाइम फाइंड करने मेरे पास 2, डेल पी की वैल्यू क्या है, 2MUX है ना, और अपॉन में टाइम कितना है मेरे पास 2L, अपॉन में म्यू एक्स था, तो म्यू एक्स क्या आ गया यहाँ पर, ऊपर आ गया, यही होगा, म्यू एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया, यहाँ कट हो गया, तो म्यू एक्स इज इक्वल इनटू सॉरी एम म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, म्यू स्क्वायर एक्स अपॉन में एल हो गया। ये क्या है, फोर्स है मेरा, ये फोर्स क्या हो जाएगा, एम म्यू स्क्वायर एक्स। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर मेरी 2 होगी। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं इसको म्यू को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई डायरेक्शन वाई, आई एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं,
मेरे पास अब टाइम आ चुका है। मेरी इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ साइड लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, t इज इक्वल टू 2l अपॉन में म्यू एक्स। इक्वेशन नंबर 1 है मेरी ये, ठीक है भाई। अब मेरे पास क्या आ चुका है, टाइम आ चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमें पता है म्यू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू क्या होता है, म्यू एक्स आई कैप प्लस म्यू वाई जे कैप प्लस म्यू जेड के कैप। ये होती है या नहीं होती, म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स आई कैप वाई कैप और जे कैप, ये तीनों होती है नहीं होती। तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू स्क्वायर होता है 3 म्यू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, एक्स वाई जेड क्या है, तीनों एक ही डायरेक्शन, मतलब तीनों बराबर होते हैं, तो आई जे और के भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एक्स स्क्वायर म्यू स्क्वायर का। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी 3। अब क्या मेरे को फाइंड करना है, एफ फैक्टर फाइंड करना है, एफ बार फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, एम यू एक्स स्क्वायर अपॉन में एल इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू म्यू एक्स स्क्वायर। म्यू की वैल्यू क्या है 1/3 म्यू 1 स्क्वायर, 1/3 म्यू 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, मैं नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं फोर्स ड्यू टू द एम मॉलिक्यूल्स। अब मेरे को क्या करना है, एम मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड करना है फोर्स ड्यू टू द एम मॉलिक्यूल्स। तो मैं क्या देखता हूं 1/3 एम एल 1/3 एम म्यू 1 स्क्वायर बाय एल प्लस 1/3 एम म्यू 2 स्क्वायर बाय एल, यही होगा। प्लस जितने तक चलेगा मेरा उतने तक मेरे को पता लग गया कि हाँ भी मैं फोर्स जहां तक फाइंड करूंगा। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या आ गई, फोर्स किसके लिए, एम मॉलिक्यूल के लिए। किस मेरे पास क्या आ गया, एम मॉलिक्यूल के लिए फोर्स आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे को 4 तक पता है। अब मैं क्या करूंगा, यहां एक बार इसको रब कर देते हैं, अपने पास जगह की कमी है भाई। अब मेरे को फाइंड करनी है कि भाई मेरे को पता है कि मेरे पास एम मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, फोर्स नेट, अब क्या करूंगा, नेट फोर्स फाइंड करूंगा। फोर्स नेट फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर से 1/3 एम एल 1/3 अपॉन एम अपॉन में एल क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, जहां तक चलेगा म्यू एन स्क्वायर तक, वहां तक आ गया। तो ये मेरी क्या आ गई, 5th नंबर इक्वेशन आ गई, मतलब फोर्स नेट आ गया मेरे पास। अब क्या है, नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एन। अब मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन आई है, इसको मैं अगर एन से डिवाइड भी कर दूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं, कोई इफेक्ट पड़ेगा, एन टू एन कट हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई बाय एन, तो एन से फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 एम बाय एल अपॉन ब्रैकेट में म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है, एन से डिवाइड करना है और एन से क्या करना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या है, 6 है। एन से डिवाइड किया और एन से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास वो एफ नेट क्या आ जाएगा, तो 1/3 एम बाय एल इंटू एम बाय एल म्यू स्क्वायर आर एम एस म्यू आर एम एस स्क्वायर इंटू एन हो जाएगा, आर एम एस स्क्वायर अपॉन में आर। तो एफ क्या आ जाएगा, 4 रूट मीन स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 1/3 एम बाय एल सी स्क्वायर इंटू एम एन लिख सकता हूं मैं इसको, सी स्क्वायर इंटू एन लिख दूं, चाहे मैं क्या लिख दूं 1/3 एम एल म्यू आर एम एस स्क्वायर इंटू एल लिख सकता हूं, दोनों में जो मर्जी लिख सकता हूं, दोनों में बात तो सेम है। ये इक्वेशन नंबर मेरी आ गई 7th फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ क्या है एन,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब क्या बात कर रहे हैं, प्रेशर का हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, इसके अंदर गैस के अंदर कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो हमें क्या पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या है मेरे पास 1/3 mn c स्क्वायर अपॉन में एरिया क्या है मेरा 3 इंटू एल स्क्वायर, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1/3 mn म्यू RMS का स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू एल स्क्वायर। बात मेरी क्या है, ये सेम है। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या है 8, ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 1/3 म्यू 1/3 mn c स्क्वायर अपॉन में 3 L का क्यूब हो गया, 1/3 mn c स्क्वायर अपॉन में L का क्यूब हो गया। L इंटू करोगे तो L क्यूब ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 बार करोगे तो L ही रहेगा वो। अब ये जो है इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, वो म्यू RMS वाली में आप लिख लीजिएगा। तो मैं क्या देखता हूँ, वी नो दैट द L क्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम। L क्यूब है जो वो किसके इक्वल है, यहाँ पर वॉल्यूम के है। तो मैं क्या करूँगा, अब वॉल्यूम के इक्वल है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, अगर ये वॉल्यूम के इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सो P इज इक्वल टू 1/3 mn P इज इक्वल टू 1/3 mn म्यू स्क्वायर RMS स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, इंटू V हो जाएगा। L क्यूब किसके होता है, वी नो दैट L क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। L क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम था तो मैंने यहाँ वॉल्यूम के अंदर रख दिया। या मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को 1/3 mn c स्क्वायर अपॉन में V इंटू V लिख सकता हूँ, c स्क्वायर अपॉन में V। ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया यहाँ 9 दे दिया। अब मेरे को क्या पता लग गया, प्रेशर के अंदर मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को पुट कर दिया है। अब मैं देखता हूं आगे क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू, तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, PV प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 mn म्यू RMS का स्क्वायर। यही इक्वेशन आती है 1/3 mn RMS। देखो P, ये क्या आ गई मेरे पास, काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन हो चुका है। अब मैं इसको एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, PV इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर, 1/3 mn c स्क्वायर। जहां से आपको याद हो, c स्क्वायर याद हो या म्यू RMS याद हो, दोनों में जो मर्जी याद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3PV अपॉन में M, 3PV अपॉन में M। इक्वेशन नंबर ये आ गई मेरे पास 10, 3PV अपॉन में M आ गई। वो क्या, ये क्या है मेरे पास, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है। पुटिंग M/V D इज इक्वल टू D। मास अपॉन में वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है। तो क्या करना है, फॉर इक्वेशन 10 इन इक्वेशन मतलब 10 के अंदर क्या करना है। अब देखो क्या हो रहा है, M है, V दिया हुआ है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P अपॉन में D हो जाएगा। डेंसिटी आ गया, ये इक्वेशन नंबर 11 आ गई। अब क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 10 को 11 के अंदर पुट करूंगा। तो हमें क्या पता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है मेरी, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, यही होती है आइडियल गैस इक्वेशन मेरी। PV इज इक्वल टू RT 1 मॉलिक्यूल के लिए है, तो PV इज इक्वल टू RT 1 मॉलिक्यूल के लिए होगी, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करना है मेरे को। फ्रॉम इक्वेशन 10 और 11 क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RT अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन में D, या RT अपॉन में M। ये क्या है,
m किसको शो कर रहा है, मास को शो कर रहा है। ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 12। ये तो है हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई है तो और क्या क्या है इसके अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने हर दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जिसके ऊपर हो उसके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।